चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और इसको पहले आप लोग ट्राई करें थोड़ा समय लेकर। ये क्या है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द टीसीएस। टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगेन लॉजिकल, हम बैक टू बैक जो आपके साथ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, कल भी हमने किया था, आज भी हम कर रहे हैं। इनमें हम सारे सवाल वो लेके आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एडवर्टाइज एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनके प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट। देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज है जिसमें हम ए को 0, बी को 1, सी को 2, ऐसे हम डी को 3, ऐसे वाई को हम 24 और जेड को 25 लिखते हैं। ये नथिंग बट द अल्फाबेट्स। इन सभी की जो प्लेस वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज किया गया है। आपको ओरिजिनली मालूम होना चाहिए z की वैल्यू 26 होती है, लेकिन यहाँ 25 मेंशन की गई है। a की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ 0 मेंशन किया गया। तो बस आपको यही जानना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं, वो 1 का डिक्रीमेंट लगा हुआ। ठीक है, इतनी बात भी हमें समझ आ जाती है। तो हमारे क्वेश्चन ने बोला है, बताओ सर 1+1 को यदि हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, या इसका आंसर क्या आएगा। ONE1 और ONE1, इन दोनों को हम यदि ऐड करें तो बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन में हिंट है, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स ओनली। ये अल्फाबेट्स के रिगार्डिंग ही बात करना है। ठीक है, तो पहली बात तो इनकी प्लेस वैल्यू की यदि हम बात करें तो वो क्या है। तो आप सभी को पता है जो ई की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है, लेकिन हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4 लेना पड़ेगी हमें। ठीक है, ऐसी यदि हम इसकी बात करें तो ये भी ई है, तो हम इसको भी 4 लेंगे। और आप जब 4 को 4 से ऐड करेंगे तो 4+4 होता है 8। इसका मतलब मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। अब 8 को क्या बोलते हैं, तो 8 को नहीं, 9 को बोलो, क्योंकि ये एक कम लिखा है। 9 का मतलब होता है आई। इसका मतलब 8 पे जो लिखा होगा यहाँ पे वो क्या लिखा होगा, आई। तो इन चार ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 1A दे रखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हमें क्या चाहिए, आई। तो हेड एंड ट्रायल लगा के हमने इतना तो पता कर लिया कि ये ऑप्शन में डी जो लिखा हुआ है ना वो गलत हो गया। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। अब यदि हम आगे चले तो अगला जो टर्म है वो क्या है, एन। तो आप सभी को पता है जो एन की वैल्यू यहां से हम उठाएंगे, वैसे ओरिजिनली 14 होती है, लेकिन एक कम उठाएंगे तो यहाँ 13 लिखेंगे और यहाँ भी 13 लिखेंगे। अब दोनों का एडिशन कितना हो गया, 26 हो गया। कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26 हो गया तो अब एक बात दिमाग में रख लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी छोटी सी बात। यहाँ पे हम लेटर्स का एडिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे जब भी लेटर का एडिशन कर रहे होंगे तो दो अंकों की संख्या में एक अंक आगे की तरफ भगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आप सभी को बताएं जो लेटर की सिचुएशन दे रखी है वो 0 से लेके 25 तक दे रखी है। 26 तो आपके पास कोई नंबर नहीं दे ही नहीं रखा है। तो इस चीज को आप एक काम किया करो, शॉर्ट किया करो। शॉर्ट कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो एडिशन आया है वो कितना है, उससे हम कोशेंट निकालेंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब डिवीजन करेंगे। तो भाई आपके पास 26 टोटल आया है। अब आपको पता है नंबर प्लेसिंग टोटल 26 ही होती है, तो इसको 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 का एक बार जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। और हमें रिमाइंडर जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें ट्रायल करते रहना।
ऐसे आपके पास, अब क्वोशंट को 1 से डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करेंगे 26 को, मतलब क्वोशंट को डिवाइड करना है 26 से, तो अब ये कटेगा नहीं, तो इसका क्वोशंट नहीं आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। इसका मतलब ये हुआ कि n+n जो होता है वो दोस्त 10 होता है। कितना होगा? 10। तो 10 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा? 0। देखो पहले क्या आया था, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ नंबर 8। अब क्या आया? 10 मतलब 0। और जो 1 है वो कैरी पहुंच जाएगी आगे वाले नंबर के ऊपर। अच्छा, अब 0 का मतलब कोई मुझे समझाएगा? तो आप बोलेंगे सर 0 का मतलब ए होता है, इसका मतलब यहाँ ए आना चाहिए। यदि मैं ऑप्शन पे निगाहें डालूं तो यहाँ पे बी आई है, यहाँ डी आई है, यहाँ ए आई है, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर अभी तक तो आ चुका। मैं अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका। लेकिन मान लो किसी को लगता है नहीं सर ये ऑप्शन भी मतलब सेम आ जाए दो लोगों के बीच में, तो आगे क्या करेंगे? तो आओ डिटेल में और समझा देते हैं। अब ओ को उठाओ, ओ प्लस ओ करना है, तो ओ की एक्चुअल वैल्यू तो 15 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? 14, क्योंकि एक कम पे खेल रहे हैं हम लोग। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 28। लेकिन जो एक कैरी यहाँ पड़ी है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो गया? 29। अब 29 हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा, हमें 1 से लेके 26 तक की काउंटिंग में सारे नंबर लिखना है, तो इसको शॉर्ट कैसे करते हैं? तो देखो शॉर्ट करने के लिए यही तरीका लगाओ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, कोशेंट और रिमाइंडर निकालो। अब हमारे पास टोटल आंसर आया 29। अब 29 को पहले 26 से भाग लगाओ, तो 26 से काटेंगे तो 26 से एक बार कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब जो क्वोशंट एक आया इसको फिर से 26 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? सर एक भी बार नहीं जाएगा, तो 0। रिमाइंडर कितना आएगा? सर 1 आएगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चे? 13। अब 13 में बताओ मुझे 3 का मतलब क्या होता है? तो सर 3 का मतलब डी होता है। 1 का मतलब क्या होता है सर? बी होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिए इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा यदि पूरा आंसर निकालने की बात करें तो बी डी ए आई, जो कि ऑप्शन नंबर ए को मैच करता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे आप। ये हायर लेवल सवाल आप कह सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल है, थोड़ा समय यहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा आपको, और बन जाएंगे आराम से, ठीक है। चले आगे, क्लियर हो तो? किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Any doubt you have, so please tell me fast. Otherwise, we proceed to the next question. Okay. The question number 2. ये भी एक बढ़िया सवाल है बच्चे। एक बार जरा मुझे इस क्वेश्चन पे आप लोग अपनी राय प्रकट करें कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। बताइए। फिर से एक अच्छा सवाल आपके सामने है, और मैं कहूंगा ये इजी भी। हमारे पास एक सीरीज दे रखी है प्यारे बच्चों। ये एक सीरीज है, और इस सीरीज में बोल रहा है सर बताओ कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो इस सवाल को करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम क्या करें, सीरीज के हर नंबर को पहले निकाल लें। सीरीज के सारे नंबर क्या कर लें बेटा? या तो निकाल लें सर। जैसे ये 4 नंबर तो मेरे सामने है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर मेरे पास दे रखे हैं। तो पहले तो मैं इन 4 को ही ट्राई कर लूंगी ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम आपसे कहें कि भाई बताओ 2013 किसी नंबर में देखा कोई नंबर स्क्वायर परफेक्ट बनाता हो? तो आप बोलेंगे सर कहीं नहीं देखा हमने। क्या 2020 देखा? नहीं सर नहीं देखा। अच्छा एक बात मेरी आपने हमेशा गांठ बांध के रखी होगी, मैंने आपको कई बार भी कहा है। क्या कहा है? कि आप सब सारे बच्चों को 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर लर्न होना चाहिए। ये मैंने कई बार आपको मेरी क्लासेस में आपको बताया, चाहे वो मैं यूट्यूब पे लेता हूँ क्लास, और चाहे मैं आपकी फिजिकल में आपके कॉलेज में लेता हूँ, राइट। तो ये चीज मैंने हमेशा बताई है, और ये सवाल इससे बाहर नहीं है बेटा। जैसे मैं आपसे डायरेक्टली 50 का स्क्वायर पूछता ना, तो मेरे को मालूम है ये 2500 होता है।
अब मुझे बताओ इस सीरीज का आखिरी नंबर 2500 से छोटा ही है ना। इसका मतलब मुझे यदि 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होंगे तो मेरे लिए ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। आप बोलते हो ना कि सर स्क्वायर का क्या महत्व है, तो स्क्वायर का ये महत्व है कि बेटा ऐसे बड़े बड़े सवाल जब पेपर में आते हैं तो हमें जब चीजें लर्न होती है तो हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बात। चलो एनीवे अब याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक हिंट आप देख रहे हो यहाँ पे, हिंट ये है कि 44 का स्क्वायर उसने ऑलरेडी दे रखा है, सर इतना होता है। अब मेरी सीरीज इससे ऊपर है तो उसने इनडायरेक्ट वे में बता ही दिया तो भाई तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको 44 के बाद वाले नंबर ही होंगे जो स्क्वायर हो रहे होंगे इसके अंदर। तो अब मेरे माइंड में एक डाउट आया कि भाई 44 के बाद वाले स्क्वायर के नंबरों के स्क्वायर क्या हो। तो मुझे बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, चलो कमेंट में लिख के बताओ। 45 का वर्ग कितना होता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है। 20 25। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ। 46 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो। 21 16। हाँ यूज बोल दो, चलो आप बोल दो। 47 का स्क्वायर बोलो, अच्छा। नहीं पता। 48 का स्क्वायर बोलो, अच्छा। नहीं मालूम। चलो 49 का स्क्वायर बोलो, और लास्ट 50 का स्क्वायर बोलो। अरे मालिक ये तो बोल दो। 50 का स्क्वायर 250 कि 2500। 2500। हाँ चलो ठीक है, एनीवे अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से सवाल अब आसान होने जा रहा है। इसी पॉइंट से आपका सवाल इजी होगा। अब मुझे बताओ जो पहला नंबर मेरे पास गिवन है, जो पहला नंबर मेरे पास कौन सा गिवन है, वो ये रहा। ठीक है, ये तो वैसे भी मैं पहले भी चेक कर चुका हूं लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, ये संख्या कहीं ना कहीं हमारी की किससे बड़ी है, 23 13 20 13। तो भाई ये 45 से तो छोटा ही है ना। तो मेरे माइंड में यह है कि ये 45 का स्क्वायर तो नहीं है। तो मैंने एक बार चेक किया है कि नहीं। अच्छा एक दूसरी बात इसमें फ्रेम देखना, ये सारे के सारे नंबर कितने नंबर प्लस जा रहे हैं, तो बेटा ये सारे के सारे नंबर 7 7 के गैप से लगे। तो क्या मैं ऐसे समझ लूं कि 2013 जो नंबर है इसमें 7 जोड़ूंगा तो मैं अगला नंबर आएगा, 7 का 2 गुना जोड़ूंगा तो अगला दूसरा नंबर आएगा, 7 का 3 गुना जोड़ूंगा तो अगला आएगा। ऐसे करके ये 7 7 के मल्टीपल लिखे हैं कि नहीं। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि 2300 में 7 के यदि हम जोड़ दें तो हमारा वो नंबर परफेक्ट नंबर मिल जाएगा हमें, या इस सीरीज का नंबर मिल जाएगा, हम ऐसा भी कह सकते। तो मेरा जो नंबर है परफेक्ट, वो 7 के मल्टीपल में होगा, किसमें, 2013 में जोड़ने के बाद। तो मैंने देखा जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 45। तो 45 है 20 25। अब मैंने देखा जो 20 25 है इससे जो मेरा 2013 नंबर है वो कितना कम है। तो इसको माइनस कर लो, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। मुझे बताओ क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है, 7 एक के बनाएगा फॉर्मेट। तो आप बोलेंगे सर नहीं बनाएगा। इसका मतलब 20 13 जो है ना कहीं हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बस इतना चेक करना। तो भाई हमें ये मालूम पड़ गया कि 45 का स्क्वायर नहीं बनेगा हमारे पास, मतलब इस सीरीज में 45 का स्क्वायर नहीं आ रहा। अगला मैंने उठाया भाई 46 का स्क्वायर जो कि होता है 2116। अगला नंबर टेस्ट किया, कौन सा वाला, ये वाला, 20 20। कितना आया भाई, ये 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 2 11। ठीक है, और 0 96 आ गया। ठीक है, मैंने गलत जोड़ दिया है क्या, हाँ गलत जोड़ दिया। देखो मैंने गलत जोड़ दिया, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ बच्चों।
इसको फिर से लिख। हमें क्या करना था, 21 16 में से 20 20 करना था। 6, फिर से देखो वही गलती। नहीं, सही तो जा रहे हैं यार, पहले भी तो सही जा रहे थे। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, यानी अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये 11 हो गया, तो ये जाएगा 9। अब मुझे बताओ, क्या 96 हमारा 7K की मल्टीपल में है? क्या 7 का मल्टीपल दिख रहा है 96? तो आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमारी सीरीज में 21 16 भी नहीं होगा। 21 16 भी नहीं होगा, वैसे तो ये दिख ही रहा है आपको। अगला नंबर जो आपके पास चेक करेंगे वो 2209 होगा। देख लेते हैं। तो 2209 से ये संख्या यदि हम 27 20 27 चेक करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, है ना, एक कैरी देने के बाद 1। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये नंबर आपके पास 7K की फॉर्मेट में आ जाएगा या 7 का मल्टीपल है कि नहीं? तो 7 से काट के देख। ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 6 42। हाँ सर, ये 7 का मल्टीपल चल रहा है, मतलब ये 7 से कट रहा है। और 7 से कट रहा है, इसका मतलब हमारे पास इस सीरीज में यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2209 एक ऐसा नंबर मुझे मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मुझे बताओ, यदि मैं अगला नंबर 2304 को चेक करूं, तो भाई 2304 तो मेरा इस सीरीज के बाहर ही है। तो भाई इस सीरीज के बीच में एक जो नंबर होगा, जो होगा 2209, वो कहीं ना कहीं परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो मुझे बताओ, इस पूरी सीरीज में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले? तो आप बोलेंगे सर मात्र एक ही मिला। तो आंसर देखो, ये एडवांस लेवल है। एनक्यूटी दे रहे हो ना आप लोग, तो ये इसका एडवांस लेवल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको परेशान भी करेंगे, चीजें सॉल्व करने में मदद आपको मिलेगी भी वैसे तो, राइट। तो ये आपको ध्यान। चलो अगला सवाल देखते हैं। आज बिल्कुल डिफरेंट सवाल है और ये रियल सवाल है, ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है। इन सवालों की वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको, यदि आपको कल को कोई रिवीजन करना हो एग्जाम के पहले तो कर लेना अच्छे से। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका आंसर बताओ मुझे क्या होना चाहिए। बोलता है व्हाट इज द 200th पोजीशन ऑफ 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 टाइम 4। अच्छा, ये कोई सीरीज नहीं है। ऐसा मेरा 200 अंकों की एक संख्या लिखी गई है। उन 200 अंकों की संख्या में मुझे आखिरी वाली संख्या पता करना है, वो क्या होगी बोलो। अब ऐसा सवाल तुम्हारा टीसीएस बड़ा प्रेम के साथ पूछेगा हर एक सेट में, है ना। और आपको ऐसा सवाल निकालने का धांसू तरीका पता होना भी जरूरी है। बोलो। मैं ऐसे लिखता हूँ इस सीरीज को, यहाँ अलग से उतार देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 4, 1 2 3 4 4 4 4, ऐसे करके आपकी ये सीरीज गई है। ठीक है। यहाँ कॉमा वॉमा नहीं लगा है, बस मैंने थोड़ा सा स्पेस ले लिया, पॉज ले लिया, सो दैट आपको थोड़ा समझ आए कि इसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है सीरीज के अंदर। ठीक है। तो देखो, ये 4 अंकों की संख्या है, फिर 5 की, फिर 6, फिर 7। इसमें सारी की सारी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि सर जो आखिरी का 4 है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है बस। पहले सिंगल अंक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसा 5, ऐसा 6, ऐसे। ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है।
बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मुझे कोई बताएगा कोई ऐसे पैटर्न का कोई एक फॉर्मूला आपके दिमाग में? नहीं। चलो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है 3n+n+1 डिवाइड बाय 2। इसको अपनी कॉपी में छाप लो। पहली कंडीशन, पहली फुर्सत में। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा देते हैं आपको। इसका मतलब भी जान लीजिए आप सभी लोग। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको टर्म वन मान लूं, इसको टर्म टू मान लूं, मतलब जहां से सेक्शन आपके पास सेपरेट आप मान के चल रहे हो, ऐसा होगा नहीं, वहां पे मान के चल रहे हो कि सेक्शन में पार्टीशन है, ये थर्ड सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन है। मैं ये चाहता हूं कि थर्ड सेक्शन तक कितनी डिजिट है, तो आओ निकालते हैं। तो यहां से मैंने एन की वैल्यू 3 ले ली, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 3, और यहाँ हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। ये दो बार, ये हो जाएगा 6, 9 छिंग, सॉरी 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा 9, और 9 + 6 कितने होते हैं 15। मुझे बताओ 15 डिजिट हुई कि नहीं? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो हो गई ना 15। तो कभी भी किसी सीरीज में आपको ये पता करना हो कि उस पर्टिकुलर टर्म तक कितने डिजिट काउंट हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ आ रहा है सबको? अब मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं ये आपसे पूछूं कि जो तीसरी टर्म हमने उठाई थी उसमें रिपीटेड नंबर कितने बार रिपीट हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 बार। तो भाई मेरे दूसरी टर्म में 2 बार हुआ है, पहली टर्म में एक ही बार हुआ है, चौथी टर्म में 4 बार हुआ होगा, ऐसी पांचवी टर्म में 5 बार होगा, छठी टर्म में 6 बार होगा। मेरी बात समझ रहे हो सारे लोग? ठीक है। तो अब मेरे को ये निकालना है कि इसमें 200 नंबर की पोजीशन पे कौन सा अंक आया होगा। अब कुछ रट्टाफिकेशन वाले कुछ लोग होंगे या फिर कुछ तुक्का फेंकू होंगे, वो वैसे इसका आंसर 4 मार्क के भग गए होंगे, है ना? या हो सकता है किसी ने 1 या 2 भी मार दिया हो, राइट? क्योंकि नंबर तो वही है 1 2 3 4, बस इसके अलावा तो कोई आंसर है भी नहीं है। तो वो भी एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, राइट? वो भी आपके सामने ऐसे ऑप्शन डाला है कि तुम तुक्का फेंको तो थोड़ा सोच समझना पड़ेगा। उसने सारे के सारे ऑप्शन डाल, करो बेटा खेलो अब तुम, है ना? अब चलो ठीक है, ये तो हो गई हमारे उन लोगों के लिए जो तुक्का एक्सपर्ट। अब काम की बात यहाँ देख। काम की बात यह है दोस्त कि यदि मैं इस बात में तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि मेरे पास 10 टर्म की यदि मैं बात करूं, एक रैंडम मेरे दिमाग में नंबर आया है कि मैं इसमें ऐसी 10 टर्म रही होंगी, 1 2 3 4 5, ऐसी 10 टर्म रही होगी, TN10 ले लिया। तो भाई मुझे बताओ टोटल कितने डिजिट काउंट कर लोगे आप लोग 10 टर्म में? तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला हमारे पास है, 10 का 3 × 30 हो जाएगा, लगा दें 3 × 10 प्लस 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 55, ये हो जाएगा 10 × 30 प्लस 55 कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 85। भाई ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सर 85 अंक हुए, हमें 200 तक जाना है, तो हम एक काम करते, अब इसका डबल मत कर देना कोई बच्चा कि सर अब एक काम करो, आपने 10 लिया तो अब सीधा 20 ले लो। नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ 15 से शुरुआत करता हूँ, 15 मुझे थोड़ा ठीक ठाक समझ आ रहा है। तो यदि मैं एन की वैल्यू 15 ले लूं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × 15 प्लस 15 × 16 डिवाइडेड बाय कितना 2, कितना आएगा 15 × 3 = 45, ये हो गया। और ये हो जाएगा कितने बार 8 बार, और 15 × 8 कितना होता है बेटा 15 × 8 120, और 120 प्लस 45 कितना हो गया 165 हो। मुझे बताओ जब तुम 15 टर्म तक काउंटिंग करोगे तो तुम्हें 165 नंबर की काउंटिंग हो जाएगी, डिजिट्स की, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ जाना और आगे, तो हम एक काम करते हैं 16 और एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे मिल जाए हमें अगला नंबर। तो 3 × 16 प्लस 16 × 17 और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 2।
तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 2 से 8 बार, 17 8 136 और 16 3 48। 136 प्लस 48 टोटल कितने हो गए, 8 6 14, एक कैरी 5 3 8, 184 हो गए। बताओ 184 तुमने नंबर निकाल लिए। अब मुझे लगता है कोई आगे नहीं निकल। अच्छा 184 तक हमारे पास डिजिट कौन सी आई, तो आप बोलोगे सर ये जो 15वीं टर्म है ना, उसमें 184 जो टर्म होगी वो इस 4 के रिपीटेशन का आखिरी नंबर होगा, मतलब 4 होगा। तो मुझे बताओ 185 नंबर की जो टर्म है वो क्या होगी सर, 1 होगी। 186 नंबर की टर्म क्या होगी सर, 2 होगी। 187 नंबर की टर्म क्या होगी सर, 3 होगी। और 188 नंबर की टर्म क्या होगी, 4। 189 क्या होगी सर, 4। बोलो 4 कहाँ तक जाएगा, तो सर कौन सी टर्म देख रहे हो आप सर, 17वीं टर्म देख रहे हो। यदि 17वीं टर्म देख रहे हो तो ये जो 4 है ना वो 17 बार लिखा गया हो। और 17 बार में मुझे बताओ 200 वाला अंक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो 200वीं टर्म पे भी हमारे पास जो अंक होगा वो कौन सा होगा सर, 4। आंसर हो गया। ये तो भाई पूरा डिटेल मेथड हो गया, डिटेल एकदम डिटेल में आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने सिखाया। एक फॉर्मूला, देखो अभी मैंने बेटा समझाया आपको, इसलिए इतना सारा गणित लिखा मैंने। हो सकता 5 7 मिनट खा गया हूं मैं इस सवाल को बनाने में, लेकिन जब हम खुद कर रहे होंगे, पेपर में इतना नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने ये अन्य से लिख रखी है, छोटे छोटे कैलकुलेशन हमने आपको लिख के बताए। तो यही फायदा होगा आपकी, यदि पहले से आप मेंटली प्रिपेयर होके ऐसे सवाल लगा के जाएंगे तो एग्जामिनर आपको घुमा नहीं पाएगा और आप सारे सवाल आसानी से कर डालोगे। ये बात तो फिक्स है बच्चे, एकदम तरीके से फिक्स है, बढ़िया से। आप सारे बच्चों को एक ही काम करना है, क्या करना है बोलो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बोल दो दोस्तों से बेटा अच्छी क्लास चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे दिखा देना उन लोगों को, ज्ञानी सर कैसा पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, बोलो ये वाला सवाल। और मुझे लगता है इस वाले सवाल को मैं एज अ होमवर्क भी दे दूं, कि आप इसको डिटेल में सॉल्व करें। कैसे करें, डिटेल में करें। बाकी मैं इसका आंसर अभी शॉर्ट में निकाल के बता रहा हूं। देखो क्या है भाई, 2 3 4 5, 2 3 4 5 5, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। 2 3 4 5 5, 2 3 4 5, यहाँ पे एक बार और 5 लगा दो, 5। ऐसे ये नंबर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब बोल रहा है व्हाट वाज लास्ट 2 नंबर्स एट 20th डिजिट, 200 डिजिट सॉरी। तो अब मुझे बताओ एक से लेके यदि मैं 200 तक के पूरे अंक लिखूंगा, इसका मतलब वो 199 नंबर का और 200 नंबर, 200 नंबर का मेरे पास अंक पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। अब मुझे लगता है इस सवाल को मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बस नंबर बदल के आपको ये सवाल बताया जहाँ पे 1 2 3 4 4 का रिपीटेशन चल रहा था। अब मुझे ध्यान से बताना, इसमें भी वही 16 टर्म निकलेगी ना, 16 टर्म में हम 200 तक पहुंच जाएंगे ना, बात अब क्लियर है। और 16 तक यदि पहुंच गए तो मुझे बताओ जो 5 का रिपीटेशन है वो अगली बार 17वीं बार 17 बार दिख रहा होगा कि नहीं। तो लास्ट की जो डिजिट होंगी वो क्या 5 5 नहीं होंगी। ये हो गया आंसर। अब ये सवाल कैसे फास्ट हो गया सर, ये सवाल ऐसे फास्ट हो गया कि हमने पिछले सवाल पे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब पेपर में ऐसा कोई भी लुभावना सवाल आएगा, आप अकेले ऐसे पर्सन होगे या वो पर्सन होगा जिसने तरीके से पढ़ा होगा, वो इसका आंसर बिना पेन उठाए सीधा नंबर 55 पे लगा के अगला अगला सवाल कर रहा होगा। और एक वो बच्चा होगा जो बैठ के 1 1 2 2 मिनट इस सवाल पे खर्च कर रहा। डिफरेंस क्लियर है बेटा, आराम से क्लियर है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और इस सवाल को डिटेल में होमवर्क में लगा के देखें, ठीक है। समझ गए सारे लोग। चलो आज के इस क्लास का होमवर्क वाला सवाल एक्चुअल में ये है, ठीक है। उसको तो मेरे को डिटेल में बस मैंने आपसे मुझे इसको आंसर को बताइएगा, ठीक है ना। चैट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो जब वीडियो आ जाए,
ठीक है। और मेरे हिसाब से एक सवाल और मेरे पास होना चाहिए, हाँ है। इस सवाल में भी कहीं ना कहीं वही पैटर्न लग रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, क्या था? ए, फिर 2 बार बी, फिर 3 बार सी, फिर 4 बार डी, फिर 5 बार ई। ऐसे करके हमें ये पता करना है कि 120 नंबर का जो लेटर है वो क्या होगा, वो हमें पता है। तो फंडामेंटल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट? कौन सा वाला? 3n+n+1/2। ये फार्मूला बड़ा रामबाण है। ऐसे कभी भी नंबर को पता करना है कि कितनी टर्म्स में कौन सा डिजिट क्या होगा, ठीक है। लेटर में तो भैया लाजवाब है, डिजिट्स के साथ तो फिर लगी रहा है। ठीक, चलो थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में और अच्छे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।